Okay, so we'll continue our discussion on trigonometry, and today we'll discuss trigonometric function of sum and difference. मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि जैसे हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स जानते हैं कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। और हम लोग को इन सारे वैल्यूज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पता है, इन सारे एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज पता है। जैसे इफ आई आस्क यू sin 60 यू नो इट, tan 60 यू नो इट, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हम लोग को वैल्यू पता होता है। पर व्हाट अबाउट इफ आई से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 75 और tan 75 और cos 75, तो ये कैसे हम लोग फाइंड करें, ठीक है। तो देखो ये जो 75 डिग्री है, that can be expressed as sum of two standard angles. It can be expressed as sum of two standard angles. या फिर मान लो जैसे 15 डिग्री बोल दिया कि cos 15 का वैल्यू फाइंड करो, तो 15 डिग्री can be expressed as difference of two standard angles, either this or we can also write it as 45 minus 30 degree. तो ये हुआ, देखो ये डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ये सम ऑफ एंगल्स ऐसे आ रहा है, लेकिन इनका वैल्यूज कैसे फाइंड करें। लाइक हम एक एंगल को दो स्टैंडर्ड एंगल्स में एक्सप्रेस तो कर दिए, पर अगर कुछ ऐसा रहता है फॉर्मूला या कुछ ऐसा रिलेशन होता जिसे हम इवेलुएट करके और हम sin 45 जैसे sin 75 फाइंड करना है ना, तो हम sin 45 और sin 30 का वैल्यू हमको पता है, इन दोनों वैल्यू को यूज करके अगर हम इसका वैल्यू फाइंड कर पाते तो मजेदार हो जाता ना। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू फाइंड करेंगे इफ the angle is expressed as sum of two different angles or difference of two angles, तब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। so that will be our topic. तो इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आई सिंपली राइट द फॉर्मूला एंड यू विल हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। दूसरा बात यह है कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो यू विल सी कि जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो कुछ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा कि मे भी आप सॉल्व नहीं कर पाओ, पर उससे टेंशन नहीं लेना। ऑल यू नीड टू नो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट इज कि एक तो जितना समझना था बेसिक ग्राफ व्राफ ये सब समझ लिए, और दूसरा चीज जो इससे अब अभी आगे का टॉपिक से याद रखना वो ये है कि जितने भी रिलेशंस है वो हमको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि पहला रिलेशन देखो, तो साइन फंक्शन के लिए अगर हम सम ऑफ टू एंगल्स देखें तो उसके लिए ये रिलेशन आता है, या डिफरेंस देखें तो ये रिलेशन, ठीक है। नाउ यू माइट आल्सो सी इन बुक्स और समवेयर ये दो फॉर्मूला एक साथ कंबाइंड है कुछ इस तरीके से, बिकॉज देखो टर्म तो सेम ही रह रहा है, ओनली ये मिडिल में जो साइन है वो चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग ये दो स्टेटमेंट को एक साथ लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो गया, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों रिलेशन जो है वो कंबाइंड है यहाँ पे एक स्टेटमेंट में, ठीक है। कि अगर प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन होगा, और अगर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन होगा। तो अब से अगर मैं ऐसे कंबाइन करके लिखूं तो समझ जाना कि भाई हाँ ये एक नहीं बल्कि दो फॉर्मूला एक साथ लिखा हुआ है, दो रिलेशन एक साथ लिखा हुआ है। Now suppose we have to find sin 75 degree, so 75 is not standard angle, you don't know its value, पर हाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, एंड 45 एंड 30 बोथ आर स्टैंडर्ड एंगल, हमको इन दोनों एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यूज पता है, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला बैठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, sin a मतलब sin x मतलब कि ये, cos y मतलब कि cos 30 प्लस, ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर ये माइनस रहता तो इधर भी माइनस साइन आ जाता, ठीक है, प्लस अब cos x मतलब कि cos 45 एंड साइन, मतलब तो देखो बस दोनों फंक्शन वैसे ही रह रहा है, एक बार cos साइन, बस एंगल को इंटरचेंज कर, पहली बार में पहला एंगल साइन के साथ लिखे हैं तो दूसरा एंगल cos के साथ, और दूसरी बार में पहला एंगल cos के साथ लिख दिए तो दूसरा एंगल साइन के साथ, ठीक है। अब वैल्यूज बैठा लो, so 1/√2 multiply to cos 30, cos 30 is √3/2 plus cos 45 is 1/√2 multiply to sin 30 is half। तो अगर एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया जाए so we are getting √3 plus 1/2√2,
So this is the answer. This will be the value. अब तुम रैशनलाइज कर लो जो करो, पर ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल है। अभी देखो ये वैल्यूज ऐसे फाइंड करने के लिए तो बड़ा हेल्पफुल है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिखेगा एक्सरसाइज में, दैट क्वेश्चन विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन प्रूव कि हाँ ये इफ दिस देन प्रूव दिस। वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है इनिशियल स्टेज में, बट वंस यू प्रैक्टिस तो वो भी इजी लगने लग जाएगा। और मेन चीज जो है वो है ये रिलेशन याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो इसको। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वेल एंड फाइन, अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो भी रिलेशन अगर याद रह रहा है ना तो बहुत काम आएगा, बिकॉज इसका एप्लीकेशन आप आगे जा करके बहुत जगह देखोगे। विल यूज इट इन कैलकुलस, ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस में यूज होगा ये। तो ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है। Now similar to this we have relation for tan also. Like suppose we have tan x plus y, then the relation is tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y। ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे में, ठीक है, पर में ऐड हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 से माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई होकर। तो ये फॉर्मूला। व्हाट इफ देयर इज अ माइनस साइन हियर, अगर यहाँ माइनस साइन है तो इधर माइनस साइन और इधर प्लस साइन। समझो बात को, देखो एक ही साथ दो फॉर्मूला लिखूंगा मैं एक ही लाइन। जब ये प्लस है तो ऐसे, ठीक है, इधर अगर प्लस है लेफ्ट में तो यहाँ न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। और अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे माइनस, इधर प्लस, ठीक है। तो अब इसी दो फॉर्मूला को एक साथ कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस, मतलब प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, और नीचे में उल्टा, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूला एक साथ हो गया। दिस इज रिलेशन फॉर tan। अब हम लोग का कॉस का रिलेशन रह गया था तो वो भी लिख ही रहते हैं। तो कॉस के लिए वही बात है, दो रिलेशन होगा तो पहला ये, और अगर यहाँ माइनस साइन है तो इधर प्लस, उल्टा। साइन के केस में क्या था, लेफ्ट में प्लस तो राइट में भी प्लस, लेफ्ट में माइनस तो राइट में भी माइनस। यहाँ साइन के केस में जस्ट ऑपोजिट, लेफ्ट में प्लस होने से राइट साइड में माइनस साइन दोनों के बीच में, और लेफ्ट साइड में माइनस होने से राइट साइड में प्लस। ठीक है, तो ये सब बस रिलेशन याद रखना है, बस कीप द रिलेशन इन माइंड। और फिर जो क्वेश्चन दिखेगा ना तो यू विल नो कि हाँ ये कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, कौन सा रिलेशन कब यूज करना है। Now two more relation and then we'll solve few question. तो साइन कॉस tan हो गया, कॉट बच गया, कॉट का। और फिर से वही बात, इधर लेफ्ट साइड में माइनस साइन रहने से इधर प्लस, इधर माइनस, ठीक है। तो ये हो गया कॉट का रिलेशन। अब देखो बोलने के लिए तुम लोग बोल सकते हो कि व्हाई डिडंट यू राइट द प्रूफ ऑफ ऑल दिस रिलेशन। सो लॉजिकली हम लोग एक कोई एक रिलेशन चाहिए हम लोग को डिराइव करना, बाकी सब एक से दूसरा हो जाएगा। जैसे मान लो ये रिलेशन अगर हम लोग पता, अभी इसका डेरिवेशन मैंने नहीं पता है तो वी डिस्कस दैट लेटर, ठीक है। इफ वी नो दिस तो यहाँ से हम लोग साइन वाले रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, और साइन और कॉस दोनों पता है तो वहां से tan वाले कर सकते हैं, क्योंकि tan जैसे tan x प्लस वाई है तो उसको हम लोग साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस वाई लिख सकते हैं। देन यू राइट द फॉर्मूलाज, थोड़ा बहुत चेंजेस करना होता है इधर उधर और फिर ये आ जाए। तो अभी मैंने बोला ना कि रिलेशन याद रखना ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल कि प्रूफ बताना है नॉट।
देखता हूँ, अगर बाद में मन किया तो वीडियो बना देंगे। फिलहाल जो है कि ये सारा रिलेशन याद रखना है, ठीक है। Now there's also relation for in case of tan we also have relation for ट्रिपल एंगल्स। अगर तीन एंगल का समेशन है then so this is that relation that tan x plus y plus z is इंडिविजुअल इन सब का समेशन माइनस इनके प्रोडक्ट का समेशन। हम इन प्रोडक्ट को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय, फिर वन से माइनस हो रहा है देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर। टेकन इन पेयर का मतलब क्या हो गया कि एक बार tan x tan y, फिर एक बार tan y tan z, फिर एक बार tan z tan x, ठीक है। पेयर बना बना के इन तीनों को यूज करेंगे तो कितना सारा पेयर बनेगा, तीन ही बनेगा, और वही तीन। तो ये हो गया tan का, tan x प्लस वाई प्लस एक्स। बस ये रिलेशन याद रखना है। और भी बहुत सारे रिलेशन, अभी मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, बहुत सारे रिलेशन आएंगे, पर उनमें से कुछ ये रिलेशन है। ये सम ऑफ जो बोले ना टॉपिक की, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स और वैल्यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें ये सारे रिलेशन ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रिलेशन। किस तरह से यूज करेंगे वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। सो कीप ऑल दिस रिलेशन इन माइंड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन टाइम। तो देखो एक सिंपल इस तरह का क्वेश्चन है, सिंपल, हाँ कह सकते सिंपल ही है। तो वो कैसे सॉल्व करे इस क्वेश्चन। सो फोकस ये होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, दो ही चीज होता है क्वेश्चन, एक गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो, और एक जो फाइंड करना है वो। और हम लोग को बस सोचना ये होता है कि कैसे इन दोनों चीज को रिलेट करें। तो पहले जो फाइंड करना है उस पर फोकस करते हैं। तो फाइंड क्या करना है, sin x plus y divided by sin x minus y। तो we know that we directly have formula for this। तो लिख के देखते हैं फॉर्मूला, कि sin x plus y by sin x minus y, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या होता था, sin a cos b plus cos a sin b divided by, टर्म्स विल रिमेन सेम, ओनली बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर या तो हम लोग को इंडिविजुअल इनका वैल्यू पता चल जाए, कि हमको पता चल जाए साइन एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस वाई का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, साइन वाई का वैल्यू क्या है, या तो इंडिविजुअल पता चल जाए, या फिर अगर ये प्रोडक्ट का वैल्यू भी पता चल जाए तो भी काम चल जाएगा। अगर मान लो हम तुमको बोल दे यहाँ पे कि साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ बोल दिए, एंड cos x sin y इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ बोल दिए, तो देखो तुम आराम से वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्या, ऊपर में 2 + 1, नीचे में 2 - 1, ठीक है। अगर इफ आई टेल यू दिस वैल्यू, क्योंकि sin x cos y का वैल्यू 2 है, तो उसके जगह पे 2 बैठा दिए, प्लस cos x sin y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1। सो अगर प्रोडक्ट का भी वैल्यू पता चल जाए तो भी काम बन जाएगा। तो अपने को या तो इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए या तो प्रोडक्ट में वैल्यू चाहिए, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन का वहां से मिलेगा। तो अब हम लोग जाते हैं, मूव करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन पे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन है कि tan x इज इक्वल्स टू 2 tan y, ये है गिवन इन्फॉर्मेशन। हमको चाहिए वैल्यू साइन कॉस के टर्म्स में, पर इन्फॉर्मेशन tan के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये tan के टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो साइन, देखो ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है। ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, ये जो कहानी जो हम बता रहे हैं ना, वो समझना ज्यादा जरूरी है कि ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों किए, क्यों आप tan को साइन कॉस में चेंज किए। मेरे को क्या सपना आएगा, नहीं सपना नहीं आएगा, पर क्यों किए, बिकॉज हमको दिखा कि हमको जो वैल्यू चाहिए वो साइन और कॉस के टर्म्स में चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन tan के टर्म्स में दिया, उसको लेके हम क्या करेंगे, तो दैट्स व्हाई कन्वर्टेड। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंडिविजुअल तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है नहीं, दिख रहा है क्या पॉसिबिलिटी, नहीं दिख रहा है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so it will become sin x cos y divided by cos x sin y is equals to 2।
देखो प्रोडक्ट का वैल्यू ऑलमोस्ट मिल गया, कैसे बता रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को हम लोग 2/1 तो बोल ही सकते हैं। तो अब देखो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि sin x cos y का वैल्यू 2 है। If a by b is equals to 4/5, then we cannot say that a is 4 and b is 5. No, you cannot say that. We can say कि a is some multiple of 4, a is some multiple of 4 and b is also some same multiple of 5. तो अगर सम मल्टीपल, तो सम मल्टीपल को हम लोग अगर मान लो x मान लेते हैं कि x मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये अगर 4x है तो ये 5x है, ये हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। सो रेशियो का मीनिंग तो यही होता है, अगर रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पे तो एक तरह का रेशियो मिला है। हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट लेट sin x cos y इज इक्वल्स टू से 2a, ठीक है, एंड cos x sin y इज इक्वल्स टू 1a, और यू कैन सिंपली से a, दोनों में a मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब ये वैल्यूज को वहां पे बैठा दो, ये इधर में बैठा दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्टली इधर ही बैठा दो, नहीं तुमको बार बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो 2a प्लस a डिवाइडेड बाय 2a माइनस a। अगर आप 2 और 1 लिख के सॉल्व कर रहे हो कि sin x प्लस cos y इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, तो गलत है। इफ यू आर राइटिंग दिस एंड देन यू आर सॉल्विंग, देन दैट इज रॉन्ग। बिकॉज अगर फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं कि उसका ओरिजिनल वैल्यू, जैसे a by b अगर 4/5 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि a is 4 and b is 5. No, wrong. a can be some multiple of 4 and b will also be the same multiple of 5. ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। और इसलिए हम लोग यहाँ पे वो सम मल्टीपल जो है उसको a लेते हैं कि a मल्टीपल, कुछ भी वेरिएबल लेना जो वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज नहीं हो। तो ये कितना आ रहा है देखो 3a by 2a minus a is a gets cancelled, so the answer is 3. तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। इस तरीके से तुमको क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे तुमको अपना बुद्धि लगा के सॉल्व करना है भाई। जो रिलेशन पता है वो रिलेशन, और खुद का बुद्धि, दो चीज को यूज करना है। इट्स वेरी सिंपल।